भाई, तुझे एक झूठ पीछा गया है। एवरीवन हैज इनसिक्योरिटी, इट हैज टू बी ओके व्हेन यू आर वीक, जस्ट बी योरसेल्फ। दिस आर ओल्ड टोटल बुलशिट। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये मॉडर्न वर्ल्ड की एक डार्क रियलिटी है। क्योंकि यहाँ पे सर्वाइवल पॉसिबल है, यहाँ पर सर्वाइवल करना आसान और गारंटीड है। बट यहीं से अगर तू 200 साल पीछे जाए और इसी लो कॉन्फिडेंस और मैस्कुलिनिटी के साथ, तो तू ही होगा सबसे पहले जिसे मारा जाएगा और तुझे ही सबसे पहले टारगेट किया जाएगा। कॉन्फिडेंस कोई फीलिंग नहीं है जो सुबह उठते ही आ जाए। कॉन्फिडेंस एक बायोलॉजिकल वेपन है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे द गोस्ट प्रोटोकॉल की, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो लेथैलिटी एंड एक इंट्रोवर्ट की डार्क कॉन्फिडेंस को कंबाइन करता है। इफ़ यू वॉच दिस टिल एंड, तो सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड करके जाएगा, तो डेंजरस बन जाएगा। चैप्टर 1, द विनर्स बायोहैक। सबसे पहला स्टेप, रैक अप द विंस। एक आदमी, एक मर्द जब जीतता है उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल स्पाइक करता है, और जब हारता है तब उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो जाते हैं और वो उसे लूजर माइंडसेट में डालते हैं। तुझे क्या लगता है संदीप महेश्वरी और अविनाश कुमार इतने कॉन्फिडेंट क्यों है? क्योंकि दे हैव दी थाउजेंड्स ऑफ विंस बिहाइंड देम। वीडियो गेम्स की जीत रियल लाइफ में काउंट नहीं होती। रियल लाइफ विंस के लिए तुझे चाहिए जिम का एक वो एक्स्ट्रा रैप, ऑफिस का वो टफ निगोशिएशन, या फिर वो स्किल जो तू महीनों से अवॉइड कर रहा है। साइकोलॉजी सिंपल है, डोंट वेट फॉर द विंस, डोंट वेट टू फील कॉन्फिडेंट, विन टू बिकम कॉन्फिडेंट बट स्टार्ट विनिंग। तेरा ब्रेन जब विनर इफेक्ट एक्सपीरियंस करता है तो ऑटोमेटिकली फियर कम होने लगता है। चैप्टर 2, द डार्क साइलेंस। अब बात कर लेते हैं उन लोग की जो इंट्रोवर्ट है। सोसाइटी तुझे बोलेगी आई कांटेक्ट किया कर, लाउड बोला कर। मैं बोलता हूँ डोंट ट्राई टू बी एन एक्सट्रोवर्ट, इट्स क्रिंज। तुम खुद ही सोचो, वो बंदा या बंदी जो बिन मतलब चिल्लाती रहती है, या फिर वो जो बिन मतलब तुम्हें घूरता रहता है, क्या तुम उस जैसा बनना चाहोगे? मैं यहीं से तुम्हें देख के बता सकता हूँ कि तुम्हारा मन में ये है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं बनना चाहता। इंट्रोवर्ट्स की सबसे बड़ी पावर होती है उनकी साइलेंस, उनकी मिस्ट्री। याद रखना, जब जॉन विक एक इंट्रोवर्ट है, लेकिन जब भी वो बोलता है रूम साइलेंट हो जाता है। क्यों? बिकॉज साइलेंस इज द पोजिशन ऑफ पावर। लोग तुझे शायद समझते हैं, लेट देम यूज दैट साइलेंस टू ऑब्जर्व। उनकी वीकनेस देखो, उनके पैटर्न्स देखो। अगर आई कांटेक्ट में दिक्कत होती है तो ट्राई करो उनके फोरहेड पे देखने की। इससे एक इल्यूजन आता है कि तुम उनकी आंखों में देख रहे हो। बी अनअपोलोजेटिकली योरसेल्फ। जब तू फेक एन एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश करता है तो अपनी एनर्जी को बंद करता रहता है। स्टे इन योर जोन, स्टे डेंजरस। एक गोल्डन रूल है, टू हैंडल डेंजर, बी डेंजरस। यू मस्ट बी डेंजरस योरसेल्फ। सोचो, अर्जुन द ग्रेटेस्ट आर्चर महाभारत के बैटलफील्ड में क्यों काँप रहा था? बिकॉज ही फेसिंग हिज ओन पीपल। फियर वहाँ आ जाता है जहाँ अनसर्टेनिटी होती है। जब तुझे पता है तू फिजिकली और मेंटली किसी को भी फाड़ सकता है, किसी को भी हरा सकता है, तब तुझ पर फियर प्रेशर बना नहीं पाता। ट्रेन द माइंड। अगर प्रेजेंटेशन से डर लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि तुझे इनफ नॉलेज नहीं है। नो योर मटेरियल इनसाइड आउट। जब तू टॉपिक का मास्टर हो जाएगा तो तू फियर को इग्नोर कर सकेगा। जिम जाओ, मार्शल आर्ट सीखो, आर्टिकुलेशन सीखो। एक ऐसा मर्द बनो जो मस्कुलर भी है और अपनी बात को आगे रखना जानता भी है। ही इज अ स्कैरी इंडिविजुअल। कोई भी तुझे बोलकर नहीं हरा पाएगा। चैप्टर 4, इमोशनल ऑडिटी एंड द ब्रेथ कंट्रोल। जब प्रेशर आता है इंटेलिजेंस नीचे चल जाती है। व्हेन इमोशंस आ रहा है इंटेलिजेंस इज लो।
फियर, एक्साइटमेंट, एंगर, ये सब सिग्नल्स है। 92% लोग अपने सपने छोड़ देते हैं क्योंकि वो फियर को अपना डिसीजन लेने देते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी हार्ट बीट बढ़े, डोंट बी पैनिक, reframe it, take a deep breath and say I am not nervous, I am excited। दोनों को बॉडी रिस्पॉन्स सेम ही देती है। शैलो ब्रीथिंग माइंड को एक सर्वाइवल मोड में डाल देती है। ट्राई टू टेक ऑलवेज अ डीप ब्रेथ। जब तू ऑक्सीजन को कंट्रोल करता है, तेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्विच ऑन कर देता है। लॉजिक ओवर इमोशंस ऑलवेज। चैप्टर 5 द नॉन रिएक्टिव किंग। द जेनेटिक कोड प्रोटोकॉल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर। एक माइंडलेस पेशेंट और एक पावरफुल मैन में सिर्फ यही फ़र्क होता है। पेशेंट हर चीज़ पर रिएक्ट करता है, किसी ने भी कुछ भी बोल दिया रिएक्ट कर दिया, बट थोड़ा सा प्रेशर आया पैनिक करने लग गया। बट द किंग, ही मूव्स एट हिज ओन पेस। स्पीक व्हेन यू फील लाइक इट, एक्ट व्हेन यू फील लाइक इट, नो मैटर हाउ स्लो यू आर। कंट्रोल द रिदम ऑफ द कन्वर्सेशन। जब तू एक्सटर्नल प्रेशर को डिस्कार्ड करता है, तू डोमिनेंस असर्ट करता है। यू शो हाई रिस्पेक्ट टू योरसेल्फ एंड लो रिस्पेक्ट फॉर द सिचुएशन। ये वही इल्यूजन है, ये वो इल्यूजन है जिसे लोग फियरलेसनेस कहते हैं। कंक्लूजन, कॉन्फिडेंस कोई मैजिक पिल नहीं है, ये वो स्किल है जो तुझे रोज प्रैक्टिस करनी होगी। साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। अपने इंट्रोवर्ट नेचर को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ और अपनी फिजिकल फ्रेम को अपनी तलवार बनाओ। अगर अभी भी तू वही वीक मरते रहना चाहता है जो सोसाइटी चाहती है, तो ये वीडियो तेरे लिए नहीं है। बट इफ़ यू वांट टू बी डेंजरस एंड द मोस्ट ब्रूटल वन, इफ़ यू वांट दैट डार्क कॉन्फिडेंस, तो आज से ही द घोस्ट प्रोटोकॉल को अप्लाई करना स्टार्ट कर दे। स्टार्ट विनिंग, स्टे साइलेंट एंड बी डेंजरस। कमेंट में लिखो अनशिकबल अगर तूने यहाँ तक देखा है। मैं भी तो देखूँ वो और कितने लोग हैं जो अपने एंड तक अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। सब्सक्राइब करो अगर लेवल अप करना चाहते हो। मैं ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव एंड सेल्फ इम्प्रूविंग वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। Until next time, stay curious, stay dangerous. Bye.